जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है देवाधिदेव महादेव के लिए। जी हाँ, शिवरात्रि आ रही है। सबसे उत्तम, सबसे शुभ रात्रि जिसे कहते हैं कि भाव विभोर होकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, पूजा पाठ करने के लिए आपको अपना गुरु बनाने के लिए सबसे मेन बात कहूँगी। और दूसरा, शिव और शक्ति एक साथ, शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिले। जी, माँ जगत जननी जगदम्बा और देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद मिले। सो चलिए हम जानते हैं शिवरात्रि की वो कौन सी पूजा विधि है जो हमें करनी चाहिए, और 4 पहर में कौन से वो पहर है जिसमें हमें पूजा करनी चाहिए। और दूसरा, शिवरात्रि कब मनाएं, 15 को या 16 को, कब मनाएंगे। चलिए, सो मैं आपको ऐसे डेट नहीं बताऊंगी, मैं आपको तिथि के अनुसार समझाऊंगी। ठीक है। सो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। सो बताती हूँ मैं आपको एक एक चीज़ कि शिवरात्रि की पूजा का वो कौन सा पहर है, और उसके बाद आपको बताऊँगी कि शिव जी की पूजा कैसे करनी है, शिव शक्ति की पूजा हमें किस प्रकार से करनी होगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 15 फरवरी को चतुर्दशी जो तिथि होती है ना, बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। तो त्रयोदशी जो पूजा होती है वो त्रयोदशी से चतुर्दशी की तरफ की जाती है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ बता रही हूँ। ठीक है। तो इसमें 4 पहर की पूजा की जाएगी, यानी आपको पूजा करनी है 15 तारीख से। जी हाँ, 15 तारीख से आपको ये पूजा करनी है। तो 4 पहर वो कौन से हैं, ठीक है, हम सबसे पहले उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो पहर होती है वो शाम के समय की होती है। पहला पहर कौन सा होता है? सुबह के नहीं, शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का पहला पहर होता है। ठीक है। दूसरा पहर होता है 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। तीसरा पहर जो होता है वो होता है रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का। और चौथा पहर जो होता है रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। तो ये तो पहर होते हैं। ठीक है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इन पहर में ही भोलेनाथ की पूजा होती है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि इन्हीं पहर में भोलेनाथ जी की पूजा होती है, जो हम कहते हैं प्रदोष काल से उनकी पूजा की जाती है। भोलेनाथ की पूजा सुबह के समय नहीं, शाम के समय पूजा की जाती है, जो प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप चाहते हैं कि आपका मंत्र जागृत हो, जैसे ओम नमः शिवाय के लिए कह लेते हैं, इस मंत्र को हर वक्त तो नहीं बोला जा सकता, कहीं पे भी नहीं बोल सकते। सो इस मंत्र के लिए आप भगवान शिव को अपना आराध्य बनाकर, अपना गुरु बनाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और निशीत काल में अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको कई हजार गुना फल मिलेगा। जी हाँ, निशीत काल में एक बार भी नाम जप किया जाए। मैं भोलेनाथ जी की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी मंत्र और किसी भी भगवान और देवी के नाम की बात कर रही हूँ कि आप किसी का एक बार भी नाम लेते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है, यानी उसे 100 गुना, जितना 100 बार नाम लेने पे जो फल मिलता है वो एक बार के जाप पर मिल जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। सो इसलिए अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हमें कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। मैंने टीवी में देखा था, मैंने ऐसे देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। मैं शुरू से मैंने आज तक यही कहा है, इधर उधर से सीख कर प्लीज़ आप लोग वीडियो में से सुन के कहीं से भी मंत्र को मत उठाकर जाप करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ बता रही हूँ। ठीक है। भगवान जी का नाम लेते रहिए हर वक्त। आपको माँ प्रिय है, माता, जो भी माँ प्रिय है उनका नाम लीजिए, जो भी देव प्रिय है उनका नाम लीजिए, महादेव, नारायण, आपको जिनका भी नाम प्रिय हो उनका नाम लीजिए। ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दे रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ये कि जितना हो सके उतना नाम जप करते रहिए। लेकिन मंदिर में है, भगवान के समक्ष बैठे हैं, आपने षोडशोपचार पूजन किया, उसके बाद दिन आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र अपने गुरु द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है। मंत्र इधर उधर से सीख कर नहीं किया जाता। ठीक है। सबसे पहली दूसरी बात मैंने आपको बता दी है। अब आपको बताती हूँ मैं कि निशीत काल का जो समय है वो कितने बजे रहेगा।
मैंने तो आपको ये बाकी चीज़ें बता दी कि 4 पहर है, 4 पहर में आपको भोलेनाथ जी की पूजा करनी है। जो निशीत काल का समय है वो है रात्रि में 12:55 से लेकर 1:43 तक, ठीक है। तो ये निशीत काल का मुहूर्त रहेगा, इस समय आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ जी के मंत्र का जाप करिए, चाहे नाम का जाप करते रहिए। नाम का जाप क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको भोलेनाथ जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। देन अगर आपने गुरु से लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसका विधान बता दूंगी कि आपको इस मंत्र का कैसे जाप करना है। और दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत जन कहते हैं, ठीक है, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ और, तो मैं सांब सदाशिव, ये माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ जी का नाम है, तो माता पिता दोनों जन के नाम का आप जाप कर सकते हैं, सांब सदाशिव, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आप जब भी निशीत काल में मंत्र का या नाम का जप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो आपको एक अलग ऊर्जा का संचार आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जाप किया हुआ एक अलग पावर देता है, एक अलग एनर्जी देता है, ठीक है। सो इस तरीके से है। सो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो मैंने आपको समय बता दिया है। और जो फाल्गुनी चतुर्दशी होती है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप त्रयोदशी से चतुर्दशी में जो पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ कुछ उपाय, ठीक है। देखिए, वैसे दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाता है, ठीक है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, आप इनसे अभिषेक करिए, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। मैंने एक बार इसमें एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया है कि भोलेनाथ जी को अगर हम दूध चढ़ाते हैं क्या होता है, दही चढ़ाते हैं क्या होता है, शहद चढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसमें मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आप इस दिन सबसे पहले एक शुद्ध आसन बिछाइए, काले नीले रंग का न रहे, ठीक है। उसके बाद चौकी पर एक वस्त्र बिछा दीजिए, पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, लाल वस्त्र बिछा सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो सफ़ेद वस्त्र बिछा सकते हैं, ठीक है, श्वेत आप बिछा लीजिए, ठीक है। उस पर शिव परिवार को रखिए। शिवलिंग छोटा बड़ा चाहे जो भी हो आपके पास, स्फटिक का हो, पारे का हो, या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे जो भी हो, उनकी स्थापना करें। एक अलग सा प्लेट रखें और उस पर पूरे घर परिवार के साथ, घर परिवार में सभी लोग दूध से, पहले जल से, गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से प्रॉपर अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, माला, फूल चढ़ा के भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए और उनको षोडशोपचारों का आपको पूजन करना चाहिए। सफ़ेद चंदन से और आपको भभूत से, भस्म से उनके पूजन करना चाहिए। अभी बहुत लोग कहेंगे भस्म कहाँ मिलेंगे, दुकान पे भी मिल जाती है। फिर मेरा ये मानना है कि गाय के गोबर का जो कड्डा होता है उसको भी आप ऊपर के अच्छे से उसमें कपूर डाल के अच्छे से उसे जलाकर और उसका भी भभूत बना के आप रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सफ़ेद चंदन मिल जाता है, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूर, इन सभी चीज़ों से आपको अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाना है। सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाइए, भोलेनाथ जी को फल फ्रूट का भोग लगाकर और उनके समक्ष बैठ जाइए। अब आप मान लेते हैं आपको कहाँ से मंत्र मिलेगा, ठीक है, तो आप महादेव को ही साक्षी मानकर संकल्प लीजिए। संकल्प लेके भोलेनाथ जी के मैंने हमेशा बताया, संकल्प प्रभु के दाहिने हाथ में दिया जाता है, माँ भगवान के दाहिने हाथ में संकल्प दिया जाता है। संकल्प देके वहीं पर हाथ जोड़कर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आपके पास रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं आप इतने समय से, या नया रुद्राक्ष पहनने वाले, तो उसे गंगा जल से धोकर और शिवलिंग पर पहना के दोबारा से धारण कर लीजिए। यदि आप पहले से पहन रहे थे तो उसको गंगा जल से धोकर भोलेनाथ जी के पास चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद दोबारा से उसे धारण कर लीजिए, ठीक है। अब एक समस्या महिलाओं के साथ होती है, अगर पीरियड आ जाए तो कैसे करेंगे। अगर पीरियड आ जाता है तो एक अपना अलग से आसन बिछाकर थोड़ी सी दूर बैठ के अपने पति से, अपने बच्चों से पूजन करवाइए। घर में और भी लोग जो है उनसे विधिवत कह दीजिए पूजन करें। भोले भंडारी, उनकी पूजा का बहुत विधि विधान नहीं है, करिए तो बहुत नियम कानून है, न करिए तो एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए, एक आपकी भावना और आपका विचार शुद्ध होना चाहिए।
सो इस तरीके से आप पूजन करेंगे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का, माँ आदि शक्ति जगत जननी का। मैंने बता दिया, इसी तरीके से पूजा करना। आप अपना अलग आसन बिछाकर दूर से मानसिक रूप से भगवान शिव की और माँ पार्वती की आराधना करेंगी। ठीक है, शिवरात्रि है तो माँ शक्ति और शिव दोनों के लिए ये पूजा उतनी ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ भोलेनाथ जी के लिए नहीं, माँ आदि शक्ति के लिए भी ये पूजा उतनी ही महत्वपूर्ण है। और आप माला नहीं कर सकते क्योंकि पीरियड के समय पे माला नहीं करना चाहिए। सो आप काउंटर लेके करिए, या तो आप मानसिक रूप से प्रभु का नाम लेते रहिए। मंत्र का जाप मत करिएगा, नाम लेते रहिएगा, तो नाम आप ले सकते हो। ठीक है, इसी विधान के साथ आपको पूजन करना है और भगवान महादेव का आशीर्वाद लेना है। और दूसरी चीज़, दूध, दही, घी, शहद, चीनी। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता तो दिन आप चीनी से भी अभिषेक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपको, हाँ, इस दिन अगर आप भोलेनाथ जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ता वो भी बता दे रही हूँ। भोलेनाथ जी की पूजा में तुलसी दल बिल्कुल न चढ़ाइए, लाल पुष्प बिल्कुल न चढ़ाइए उनको। कमल का पुष्प मिल जाए बहुत उत्तम है, अति उत्तम रहेगा अगर कमल का पुष्प मिल जाता है भोलेनाथ जी के लिए, तो कमल का पुष्प बहुत बहुत लाभकारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की रुकावट हो। मैं आज एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा। अगर आप इस विधि से पूजन कर देंगे तो आपके जीवन की चाहे किसी भी प्रकार की रुकावट हो, आपको जॉब की समस्या हो, आपके विवाह में देरी हो रही हो, आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही हो, आपको अनेकों प्रकार से जितनी भी समस्या होगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप शिव शक्ति का एक निश्चल, एक शुद्ध भाव से पूजन करके देखिए और तब आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो लाभकारी रही है या नहीं रही है। शिवरात्रि के पूजन का अर्थ ही होता है शाम के समय से जो पूजा सुबह तक होती है, जागरण होता है, इसमें कीर्तन होता है, भगवान की नहीं पूरा कर सकते तो इन चारों पहर में से किसी एक पहर में भी पूजा कर देंगे, वो भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा, अति लाभकारी रहेगा। सो भोलेनाथ जी की पूजा को इसी विधान से किया जाएगा और सच्चे हृदय से भोलेनाथ का नाम लेते हुए माँ आदिशक्ति जगत जननी गौरी का नमन करते हुए और कपूर की आरती विशेषकर जब आप पूजा कर लें तो ज़रूर उन्हें कपूर की आरती ज़रूर करें। हाँ, भोलेनाथ जी के ऊपर नारियल का जो जल होता है, नारियल का जो पानी होता है उसे नहीं चढ़ाया जाता। सो इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, भोलेनाथ को केतकी के फूल नहीं चढ़ते, भोलेनाथ जी के ऊपर आप नारियल का जल नहीं चढ़ा सकते, न आप भोलेनाथ जी के ऊपर गुड़हल के पुष्प भी बहुत जो चढ़ाते हैं। गुड़हल के फूल जो होता है वो सफ़ेद वाला हो तो चलेगा, लेकिन लाल कर नहीं रखते, वो कुछ विशेष चीज़ों के लिए रखा जाता है। ठीक है, उन्हें आप भोलेनाथ जी को आप तुलसी दल नहीं चढ़ाएंगे। तुलसी दल बिल्कुल भी भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं किया जाता है। केतकी का फूल भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग आपके घर में है, अगर आप नए शिवलिंग लाना चाहते हो तो नए शिवलिंग ला के इस दिन स्थापना करना आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। सो नए शिवलिंग लाकर स्थापना करना बहुत उत्तम माना जाएगा। तो आप चाहे पारे का, चाहे स्फटिक का, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग लाकर उनकी स्थापना करेंगे और विधिवत उनकी पूजा पाठ करेंगे। अच्छे से चौकी को बढ़िया से वहाँ फूलों से सजा के खूब अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आप भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे और महादेव माँ आदिशक्ति का आप उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मूर्त भी हो, आप मूर्ति का भी स्नान करा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मैं और ढेर सारी वीडियो ऐसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो महादेव की आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शिवरात्रि बिल्कुल भी न चूके। अपनी हर एक समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ माँ जगत जननी जगदम्बा माँ गौरी का विधि पूर्वक पूजा और आराधना जरूर करें। माँ आदिशक्ति को आपको श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस दिन हो सके तो आपको भंडारा करवाना चाहिए, भूखों को भोजन करवाइए, खीर का वितरण करवाइए। भोलेनाथ जी को खीर का भोग लगा के खीर का वितरण कराना
आपके यश के लिए बहुत अच्छा है। आपकी सौभाग्यता बढ़ेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव का संचार होगा। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बोले बोलो नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जय माता दी।